अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गुरु आप चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ टास्क बार के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपके पास बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने टास्क बार पर जाना है और इधर आपने राइट क्लिक करना है। तो ये आपके पास बहुत सारे इधर फीचर्स आ जाएंगे जिनको हम वन बाय वन ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास इधर आ जाता है टूल बार, जिसमें हमारे पास आ जाता है एड्रेस। अगर हम इस पर एड्रेस पर क्लिक करें तो ये हमारे पास इधर एड्रेस का एक बार आ जाता है। तो इस पर अगर हम सर्च करें www.google.com और इंटर प्रेस करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्टली हमारे ब्राउजर में सर्च हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप इधर अगर क्लिक करें, अगर आप किसी फोल्डर में इसको सर्च करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इधर से कर सकते हैं। अगर आपने इसमें हाइड करना है तो आपने दोबारा टूल बार में जाना है और एड्रेस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम दोबारा टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे और टूल बार्स में जाएंगे और इधर लिंक्स पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास इधर लिंक्स का आइकॉन आ जाता है, जिसमें हम अपने बहुत से इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हम क्विकली एक्सेस करना चाह रहे हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इधर से इनको लिंक्स में ऐड करना चाहता हूँ, तो इनको मैं इस तरह सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद मैं ड्रैग करके इधर पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारे पास इधर तमाम लिंक्स ऐड हो चुके हैं। और इसके अलावा अगर आप इधर राइट क्लिक करें और इधर शो टेक्स्ट को अनचेक कर दें तो ये आप देख सकते हैं अब हमारे पास ये टेक्स्ट के बगैर सब आइकॉन्स आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लिंक्स को हाइड करना चाह रहे हैं तो इसी तरह आप इधर से लिंक्स को अनचेक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने दोबारा टास्क बार पर राइट क्लिक करना है और टूल बार्स में जाना है। तो इधर आपके पास आ जाता है डेस्कटॉप, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इधर डेस्कटॉप का आइकॉन आ जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पास डेस्कटॉप पर पड़ा होगा तो वो आपके पास इधर एक लिस्ट में आ जाएगा। अगर आप इसको हाइड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपने दोबारा इधर राइट क्लिक करना है और टूल बार में जाकर इसको अनचेक कर देना है। और इसी तरह अगर आप अपनी कोई न्यू टूल बार ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप इधर न्यू टूल बार पर जाकर ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं सर्च पर। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारे पास इधर एक सर्च बॉक्स ओपन है। अगर हम इसको हाइड करना चाह रहे हैं तो वो हम इधर से हाइड कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम दोबारा इस पर राइट क्लिक करें और सर्च पर जाएं तो इधर से शो सर्च आइकॉन से हम सर्च का एक आइकॉन ओनली लेकर आ सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हमारे पास पहले आ रहा था, अगर वैसे लेकर आना है तो उसके लिए आपने दोबारा शो सर्च बॉक्स पर क्लिक कर देना। तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आप दोबारा टास्क बार पर राइट क्लिक करें, इधर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है शो कर्टाना बटन। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो पहले आपने अपने कर्टाना को ऑन करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर कर्टाना का आइकॉन आ जाएगा, जिससे आप वॉइस के जरिए अपनी ऐप सर्च कर सकते हैं, कुछ राइट कर सकते हैं और ब्राउज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने दोबारा टास्क बार पर राइट क्लिक करना है। अगर आप इधर क्लिक करें शो टास्क व्यू बटन पर, हमारे पास जो इधर टास्क व्यू बटन आ रहा था वो हमारे पास हाइड हो चुका है। अगर हम दोबारा इस पर राइट क्लिक करें और शो टास्क व्यू बटन पर क्लिक करें तो ये हमारे पास टास्क व्यू बटन आ चुका है। तो फ्रेंड्स, टास्क व्यू बटन की मदद से हम वर्चुअल बॉक्स को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने दोबारा टास्क बार पर राइट क्लिक करना है और इसके बाद शो पीपल ऑन टास्क बार पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप शो पीपल ऐप में लॉगिन है तो जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स होंगे तो वो आपके पास इधर शो हो जाएंगे। अगर आप इसको हाइड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपने दोबारा इधर राइट क्लिक करना है और शो पीपल ऑन द टास्क बार पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने दोबारा टास्क बार पर राइट क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है शो विंडोज इन वर्कस्पेस बटन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक इधर पेन का आइकॉन आ चुका है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास टू ऑप्शंस आ जाते हैं, एक हमारे पास व्हाइट बोर्ड है और एक हमारे पास फुल स्क्रीन स्निप है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम इधर फुल स्क्रीन स्निप पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप दोबारा पेन पर क्लिक करें तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है व्हाइट बोर्ड, जो कि आपको इधर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप इंडिविजुअल ड्राइंग कर सकते हैं और इसके अलावा एक टीम में ड्राइंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने दोबारा टास्क बार पर राइट क्लिक करना है और इधर से हम इंक वर्कस्पेस बटन को हाइड कर देते हैं। तो इसके बाद आप दोबारा टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे और इधर हमारे पास आ जाता है शो टच कीबोर्ड बटन। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इधर टच कीबोर्ड आ चुका है। तो इधर से हम कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको हाइड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपने दोबारा इधर राइट क्लिक करना है और शो टच कीबोर्ड बटन पर क्लिक करना है।
तो इसके बाद हम दोबारा टास्क बार पर राइट क्लिक करते हैं तो इधर हमारे पास आ जाता है कास्केड विंडोज। तो इधर से कुछ विंडोज ओपन करते हैं और इसके बाद टास्क बार पर राइट क्लिक करते हैं। तो इधर से हम जैसे ही कास्केड विंडोज पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपने दोबारा टास्क बार पर राइट क्लिक करना है तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है शो विंडोज टैग। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास इस तरह एक लिस्ट में आपकी तमाम विंडोज जो आपके पास ओपन है वो आ जाएंगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हम टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे और तो इधर से पहले हम इसको अनडू कर देंगे। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है शो विंडोज साइड बाय साइड। तो जैसे ही हम शो विंडोज साइड बाय साइड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह साइड बाय साइड इनका लेआउट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम दोबारा टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे तो इधर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है शो द डेस्कटॉप, जिस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा डेस्कटॉप आ जाएगा। और जैसे ही हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास इधर आ जाता है शो ओपन विंडोज, जिसकी मदद से हमारे पास जो डेस्कटॉप पर विंडोज ओपन थी वो दोबारा आ जाएंगी। तो इसके बाद हम दोबारा टास्क बार पर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास इधर आ जाता है टास्क मैनेजर। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है, जिससे हमारी विंडोज में जो प्रोसेसेस ओपन है वो सारे हम देख सकते हैं, सिस्टम की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, उनकी हिस्ट्री देख सकते हैं, स्टार्टअप पर जो एप्स हमारे पास ओपन हो रही हैं वो हम देख सकते हैं और इसके अलावा यूजर डिटेल देख सकते हैं और इसके अलावा हम डिटेल्स देख सकते हैं और जो सर्विसेज हमारे पास ओपन है वो हम इधर से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपने दोबारा टास्क बार पर राइट क्लिक करना है तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है लॉक द टास्क बार। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे ही मैं टास्क बार पर क्लिक करता हूँ, ड्रैग करके इधर लेकर आता हूँ तो ये हमारे पास इधर आ जाता है। अगर मैं ड्रैग करके इधर लेकर आता हूँ तो ये हमारे पास इधर चला जाता है। तो हम इसको लॉक करना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास कहीं ड्रैग ना हो। तो इसके लिए आपने इधर राइट क्लिक करना है और लॉक द टास्क बार पर क्लिक कर देना है। तो अब अगर हम इसको ड्रैग करें तो ये हमारे पास कहीं भी ड्रैग नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपने दोबारा टास्क बार पर राइट क्लिक करना है तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है टास्क बार सेटिंग। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास टास्क बार की तमाम सेटिंग्स आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास लॉक द टास्क बार आ गया। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो हमारी टास्क बार हाइड हो जाएगी और जैसे ही हम डेस्कटॉप पर जाएंगे और इधर टास्क बार वाली जगह पर आएंगे तो ये हमारे पास टास्क बार अपीयर हो जाएगी। तो इसको हम ऑफ करते हैं और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट मोड। अगर आप टैबलेट मोड में हैं तो इसको ऑन करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर जैसे ये वर्क कर रहा था वैसे ही वर्क करेगा। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यूज स्मॉल टास्क बार बटन। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो हमारी टास्क बार छोटी हो जाएगी और इस पर जो आइकॉन्स हैं वो भी छोटे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फीचर आ जाता है यूज पीक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप डेस्कटॉप वाले आइकॉन पर कर्सर लेकर जाते हैं तो हमारे पास एक प्रीव्यू हमारे डेस्कटॉप का आ जाता है। तो जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे, डेस्कटॉप वाले आइकॉन पर कर्सर लेकर जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास किसी किस्म का कोई प्रीव्यू नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स अगर आप प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको इसको ऑन रखना होगा। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रिप्लेस कमांड प्रॉम्प्ट विद विंडोज शेल। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप विंडोज पर राइट क्लिक करते हैं तो ये आप इधर देख सकते हैं हमारे पास एक विंडोज पावर शेल है और एक हमारे पास विंडोज पावर शेल एडमिन है। तो जैसे ही हम इसको ऑफ करते हैं और इधर राइट क्लिक करते हैं तो ये आप इधर देख सकते हैं हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट और कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन आ चुका है और इसको हम विंडो प्लस एक्स से भी ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है शो बैजेस ऑन टास्क बार बटन्स। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम इसको ऑफ करते हैं तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे पास व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आ रहे थे वो हमारे पास अब नहीं आ रहा है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये हमारे पास दोबारा व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन अपीयर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास आ जाता है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। तो टास्क बार की लोकेशन को हम स्क्रीन पर दो तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। एक अगर हम इधर राइट क्लिक करें और इसको लॉक से हटाएं और इसके बाद इधर हम ड्रैग करें किसी भी हम इस तरह लोकेशन पर इसको लेकर जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इधर क्लिक करें तो इसके बाद जहाँ पर आप इसको लेकर आना चाह रहे हैं तो वो आपने इधर से लोकेशन चूज कर लेनी है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कंबाइंड टास्क बार बटन्स। तो इस पर अगर हम क्लिक करें और व्हेन टास्क बार इज फुल पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारे पास इसके साथ नेम भी आ रहे हैं। तो अगर हम इस पर दोबारा क्लिक करें और नेवर पर क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास पहले ये दोनों क्रोम ब्राउजर कंबाइन ओपन थे और अब ये हमारे पास अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल गुरु आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।